Hello students, in this video we are going to study the chapter 3 questions from class 7th English and this is the part 2 of this chapter. Part 1 जो है हम वो study कर चुके हैं जो कि इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं. So let's begin. We are on the part 2 of this chapter. The king turned round and saw a bearded man running towards them. किंग ने मुड़कर देखा और देखा एक bearded man, मतलब जिसकी दाढ़ी है, वो उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. उसने अपने स्टमक पर हाथों को प्रेस करके रखा हुआ है. From which blood was flowing, और उसके स्टमक से ब्लड निकल रहा है. When he reached the king, जैसे ही वो किंग के पास पहुंचा, he fainted, वो बेहोश हो गया and fell to the ground, और ज़मीन पर गिर पड़ा. The king and the hermit रिमूव द मैंस क्लोथिंग. किंग और हर्मिट ने उस पर्सन के जो है क्लोथ्स को उतारा एंड फाउंड अ लार्ज माउंट इन हिज स्टमक, और उन्होंने देखा कि उसके स्टमक पर एक बहुत बड़ा घाव है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचिफ. किंग ने वॉश किया उस माउंट को और उसको अपने हैंडकरचिफ से, हैंकी से कवर कर दिया. बट द ब्लड वुडंट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन जो ब्लड था वो बिल्कुल भी बहने रुक ही नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड एंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. किंग ने उनके वाउंड की, घाव की फिर से ड्रेसिंग की, मीन्स फिर से ब्लड को क्लीन वगैरह करके उसके ऊपर फिर से हैंडकरचिफ को, हैंकी को प्रेस किया, तो एट लास्ट जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो गई. द मैन फेल्ट बेटर. अब वो जो पर्सन था वो बेटर फील कर रहा था एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर. किंग जो है उसके लिए साफ़ सुथरा पानी लेकर आया पीने के लिए एंड गेव इट टू हिम, और उसने उसे पर्सन को दे दिया पीने के लिए. बाय द टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. अब इस टाइम तक जो सूरज था वो छिप चुका था और हवा बिल्कुल ठंडी चल रही थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. किंग हर्मिट की हेल्प से वाउंडेड मैन को उनकी हट के अंदर ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. मैन ने अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया और चुपचाप लेटा रहा. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, मतलब राजा जो था अब वो अपनी चल कर थक चुका था एंड वर्क ही हैड डन, और जो भी उसने काम किया था पूरा दिन उसे थक चुका था. ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. ज़मीन पर लेटा और सारी रात वहीं पर सोया रहा. व्हेन ही अवोक, जब वो उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज. मतलब अब उसे कुछ रिमाइंड नहीं था कि वो कहाँ पर है और वो जो बियर्डेड मैन है जो बेड पर लेटा हुआ है वो कौन है. फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस. जो बियर्डेड मैन था, जिसकी दाढ़ी थी, वो जो वाउंडेड था, जिसको घाव हो गया था, वो उसने एक वीक वॉइस, मतलब बहुत ही ढीली ढाली आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दो. व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि किंग उठ गए हैं, तो उसने किंग से ऐसा कहा, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगेट यू फॉर, सेड द किंग. किंग ने बोला कि मैं आपको जानता नहीं हूँ और आपको किस बात की माफ़ी दूँ मैं. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. आप मुझे नहीं जानते पर मैं जानता हूँ, ऐसा उस पर्सन ने बोला. आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. उसने बोला कि आप मुझे नहीं जानते, मैं जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स, मैं आपका वो वाला एनिमी हूँ, हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, जो आपसे बदला लेने आया हूँ. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी हथियाली छीन ली. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. मुझे ये पता था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले आने वाले हैं. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना माइंड बना लिया कि आपको घर के रास्ते में मैं मार डालूंगा. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न. बट पूरा दिन बीत गया और आप हर्मिट के घर से लौटे ही नहीं. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए जहाँ पर मैं छुपा हुआ था मैं वहाँ से निकल गया. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड के पास पहुँच गया. हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और उसने मुझे पहचान लिया. एंड वाउंडेड मी, और मुझे जख्मी कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स. मैं उसके पास से बच निकला, लेकिन मैं मर जाता अगर आपने मेरे घावों की जो है ड्रेसिंग ना की होती, मुझे घावों पे पट्टी ना की होती. आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारना चाहा. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आप ही ने मेरी जान बचाई. नाउ इफ़ आई लाइव, अब मैं ज़िंदा रहता हूँ अगर, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट,
मैं आपका सबसे फेथफुल सर्वेंट बनकर रहूँगा एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू दी सेम, और मैं अपने लड़कों से भी यही, बेटों से भी यही करने को कहूँगा। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। अब किंग बहुत खुश था कि उसने अपने शत्रु एनिमी के साथ शांति बना ली है और लड़ाई ख़त्म हो गई है। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने उसके ऊपर कैसे जीत पा ली है, एक फ्रेंड की तरह। अब वो एनिमी नहीं रहा। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. अब किंग ने उसको सिर्फ माफ़ ही नहीं किया, उन्होंने कहा मैं अपने सर्वेंट्स को भेजूंगा और डॉक्टर को भेजूंगा आपकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, एंड किंग ने कहा मैं आपकी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूंगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। अब वाउंडेड मैन को वहीं छोड़ के किंग बाहर आए हट से और उन्होंने हर्मिट को ढूंढने की कोशिश की। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. घर जाने से पहले वो चाहते थे कि वो एक बार फिर पूछ लें कि क्या वो उनके सवालों के जवाब देंगे। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. अब जो hermit थे, जो लास्ट डे पर उन्होंने बेड्स की खुदाई की थी, उनमें अपने नीज पर बैठकर बीज बो रहे थे। The king went up to the hermit. किंग hermit के पास गए and said, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. Wise man, मैं आपसे लास्ट टाइम अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछ रहा हूँ। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. Bend हुए ही ग्राउंड पे उन्होंने किंग से कहा कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है, और उसके बाद वो किंग के सामने खड़े होकर उन्हें देखने लगे। How have I been answered? What do you mean? किंग ने कहा मुझे कैसे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है, आपका मतलब क्या है? Do you not see? replied the hermit. hermit ने कहा क्या आपने देखा नहीं? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर आपने कल मेरी वीकनेस के ऊपर दया न की होती और मेरे लिए बेड्स की खुदाई न की होती तो आप यहाँ से चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो उस पर्सन ने, जो दाढ़ी वाला पर्सन था जो इंजर्ड हो गया था, उसने आपको क्या अटैक कर दिया होता उसने आप पर, और आप सोचते कि काश मैं यहीं मेरे पास मतलब हर्मिट के पास रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब आप बेड्स की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैन उस टाइम पे कौन था, मैं, क्योंकि आपने मुझ पर दया की थी। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ अच्छा करना ही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उस टाइम पर। आफ्टर वर्ड्स वैन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो मैन हमारे पास भाग कर आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम तब कौन सा था, जब आप उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, अगर आपने उसकी वाउंड्स पे ड्रेसिंग ना की होती, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वो आपसे पीस मेंटेन किए बिना ही मर जाता और आपको खुद का एनिमी ही सोचता रह जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैन कौन था, वो मैन। पहले किंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन था, हर्मिट, फिर उसके बाद वो जो मैन आया वो हो गया, ठीक है। तो ये टाइम की बात होती है। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, तो आपने उसके लिए जो उसकी देखभाल की, सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपके लिए वो हो गया। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। सिर्फ एक ही टाइम होता है जो एक टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है, अब का, आगे पीछे का भी इम्पॉर्टेंट है, बट इस टाइम पे यही टाइम इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम पे ही हम जो करना है कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विदाउट ए पर्टिकुलर मोमेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, आप एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जिसके साथ होते हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। फॉर नो वन नोज़ वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा और हम आगे उस पर्सन से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसलिए उस टाइम पे जिसके साथ हो उसके साथ अच्छा बिहेव करो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। जिसके साथ आप एक पर्टिकुलर टाइम पे हैं उसके साथ अच्छा बिहेव करना, अगर उसको आपकी हेल्प की नीड है तो उसकी हेल्प करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हम इस वर्ल्ड में इसी पर्पज़ के लिए भेजे गए हैं कि जिसको हमारी ज़रूरत है हम उसकी हेल्प करें, सबसे प्यार से बिहेव करें। तो अब किंग को अपने तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है नाउ, जब अभी की बात करनी है कि इस टाइम पे आपको जो चीज़ ज़रूरी लग रही है फिर वो काम करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और इसी टाइम पर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर आप जिस पर्सन के साथ होते हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और ये पार्ट 2 था इस चैप्टर का। पार्ट 1 की वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड की गई है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।